आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या करा है कि द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है अपन के पास टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन द इंटरवल 0 से लेकर के पाई के बीच में। अपने पास जो भी फंक्शन का अपने पास वैल्यू बताना है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में ही अपने पास बताना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास दे रखा है टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स है। अब अपने पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अपने पास बताना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अपने के पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अपने पास क्या है साइन एक्स माइनस टाइम्स कॉस एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर और इनटू अपॉन में आपने के पास नॉमिनेटर में क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका अपने के पास डेरिवेटिव, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव कीजिएगा ना चेन रूल से, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने के पास आ जाएंगे कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास साइन एक्स के बराबर। हाँ या ना, यानी एफ डैश एक्स इसके बराबर आ गया। जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के बारे में बात चल रही है तो यहाँ से अपने के पास इसको जीरो करके अपने के पास वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अपने के पास इसको जीरो कीजिएगा तो यहाँ से अपने के पास कॉस एक्स और प्लस टाइम साइन एक्स इक्वल टू जीरो होगा। हाँ या ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो होने से रहा। ये अपने पास इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो अपने पास जीरो के बराबर, जीरो प्लस वन हमेशा अपने पास वन से ज्यादा, तो इसको अपने पास ये ऐसे भी पॉजिटिव है, कुछ भी हो तो इधर अपने पास मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे कॉस एक्स इक्वल टू अपने पास साइन एक्स के बराबर, कॉस एक्स इक्वल टू नहीं कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया साइन एक्स और एक्स आपने कहां से कहां तक दे रखा है, तो 0 से लेकर के पाई के बीच में ही दे रखा है और 0 और पाई के बीच में cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स एक ही वैल्यू पे आता है, वो अपने पास x इक्वल टू कौन से वैल्यू, तो 3 पाई बाई 4 पे आता है। इसके अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि अपने पास इस दोनों को बराबर कर दे। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 3 पाई बाई 4। इस वैल्यू पे अपने पास ये मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, इसका अपने पास डबल डिफरेंशिएशन करके देखना पड़ेगा, लेकिन अपने पास इसकी जरूरत है नहीं। यहाँ पे अपने पास टेबल बना लीजिए, अपने पास काम चल जाएगा। इसकी एक्सट्रीम पॉइंट ये अपने पास मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, दो ही अपने पास पॉसिबिलिटी है। ये तो अपने पास मैक्सिमा दे देगा या नहीं तो अपने पास मिनिमा देगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है। लेकिन अपने के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपने पास मैक्सिमम मिनिमा दे देगा। तो अपने पास इस पर वैल्यू तो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने पास एक्सट्रीम पॉइंट पे अपने पास वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से अपने के पास 3 टेबल बना लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास एक टेबल x इक्वल टू एक 0 पे, एक अपने पास 3 पाई बाय 4 पे और एक अपने के पास पाई पे। ठीक है, क्योंकि अपने पास इस पे मैक्सिमा या मिनिमा देगा, इसको तो इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इस पे भी अपने पास पता नहीं है और इस पे भी पता नहीं है। तो चलिए वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू इस पे निकालेंगे तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स बताइए। एफ ऑफ एक्स जैसे x इक्वल टू 0 डालें, x इक्वल टू जैसे 0 डालेंगे तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएगा, साइन 0 0 के बराबर, कॉस 0 1 के बराबर है, तो टेन इनवर्स माइनस 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स माइनस 1 यानी अपने पास किस बराबर, माइनस पाई बाय 4 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 जैसे ही अपने पास डालेंगे तो ये अपने पास किस रहा है, 3 पाई बाय 4 पे ये अपने पास माइनस 1 देगा और 3 पाई बाय 4 पे ये अपने पास प्लस 1 देगा। तो माइनस नहीं, ये अपने पास 3 पाई बाय 4, हाँ 3 पाई बाय 4 अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो अपने पास प्लस दे देगा, ये माइनस 1 दे देगा। तो ये आ गया अपने पास, कुछ गलत हो रहे हैं साइड, ये अपने पास 3 पाई बाय 4 पे, अच्छा ये अपने पास किसके बराबर, 1 बाय रूट 2 देगा। 3 पाई बाय 4 पे ये 1 बाय रूट 2 देगा और ये माइनस 1 बाय रूट 2 देगा। तो ये आ गया 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन 2 रूट 2, यानी ये जो फंक्शन आ जाएंगे अपने पास किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स रूट 2 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, और पाई पे देख लीजिए तो पाई पे ये 0 और पाई पे ये माइनस 1, तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास सिर्फ ये चेक करना है कि ये टेन इनवर्स रूट 2 ये पाई बाय 4 से बड़ा है या पाई बाय 4 से छोटा है, ये अपने के पास चेक करना है। एक तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो फंक्शन है टेन इनवर्स, ये जो एफ ऑफ मिनिमम एफ ऑफ एक्स, ये जो अपने के पास मिनिमम देगा ना, एफ ऑफ एक्स मिनिमम अपने के पास ये जो वैल्यू होगा वो अपने के पास माइनस पाई बाय 4 होगा। ये तो अपने के पास कंफर्म हो गया कि ये जो मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 4 दे देगा। मैक्सिमम ये वाले क्वांटिटी होंगे या ये वाले क्वांटिटी, ये अपने के पास चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करें, तो यहां से अपने के सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए। तो यहां से ग्राफ बनेगा तो अपने किसके बराबर, टेन इनवर्स का ग्राफ, रफ फिगर में आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये अपने पास ग्राफ बना लीजिए। टेन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो यहाँ से अपने पास इसको टेन इनवर्स में बदलेगा तो ये अपने पास किस आ जाएगा,
टेन इनवर्स 1 के बराबर। 1 और √2 में अपने पास कौन बना है, तो 1 अपने पास यहाँ पर होगा, √2 अपने पास यहाँ पर होगा। तो 1 पे अपने पास ये, इसको अपने पास 5/4 को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1। तो ये अपने के पास इस पे देखिए ये वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, और ये जो वैल्यू है ना ये अपने पास कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है कि √2 पे अपने पास वैल्यू ज्यादा दे रहा है, यानी अपने पास एफ ऑफ एक्स, ये जो अपने पास मैक्सिमम जो देगा वो अपने पास कहाँ पे देगा, एफ ऑफ एक्स जो मैक्सिमम देगा वो अपने के पास वैल्यू जो आ जाएंगे अपने पास टेन इनवर्स √2 आ जाएंगे। तो इस दोनों का सम पूछा है, तो इस दोनों का सम अपने पास किस आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स √2 और माइनस टाइम्स π/4 के बराबर। यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है, तो ये अपने के पास देख लीजिए अपने पास टेन इनवर्स √2 किसी ऑप्शन में दे रहे हैं। अच्छा कॉस इनवर्स 1/√3, तो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत इसको चेंज कर दिया गया, तो इसको कॉट इनवर्स में कॉस इनवर्स में चेंज किया जा सकता है। तो इतना तो आपको पता होगा कि इसको अपने के पास अगर हम थीटा मानते हैं तो यहाँ से अपने के पास टेन इनवर्स किसके बराबर है, टेन इनवर्स √2 का अगर हम थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा किसके बराबर जाएंगे, तो अभी से आते हैं कि √2 के बराबर। तो टेन थीटा √2 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √2/1, 1 + 2, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत पर 1 + 2 ये √3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास 1/√3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास थीटा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे, तो कॉस इनवर्स 1/√3 के बराबर। यानी इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, तो कॉस इनवर्स 1/√3 और माइनस टाइम्स π/4 के बराबर। देख रहे हैं आपने क्या आंसर आने के बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ जादू मैथमेटिक्स में होता है कि क्वेश्चंस को घुमाया कैसे जाता है। अगर आप जो इसको टिक करके आ गया वो गलत करके आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपने क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपने पास काफी आसान क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपने पास थोड़े बहुत ग्राफ का आइडिया होनी चाहिए, तो आप ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।